आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लौकी कलाकंद। बहुत ही जबरदस्त है गर्मी के हिसाब से। और सेकंड रेसिपी मैं बना रही हूँ चॉकलेट बर्फी। ये दोनों ही रेसिपीज बहुत अमेजिंग प्लस रिवायती हैं और हेल्दी भी हैं। ठीक है, सबसे पहले लौकी कलाकंद हम लोग बना रहे हैं। लौकी कलाकंद के लिए मैंने क्या किया था, लौकी मैंने लिया 300 ग्राम और इसमें चुटकी बराबर हरा रंग डाल के इसको मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। बॉईल करके मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि बाकी का जो इसका है प्रोसीजर मैं आपके सामने करूं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें खोया यूज कर रहे हैं आधा किलो। घी इसके अंदर जाएगा 1 से 2 टेबलस्पून। हम सिर्फ ट्रे को ग्रीस करने के लिए यूज करेंगे। फूड कलर ग्रीन यूज करेंगे जो कि मैं 1 चुटकी लौकी में डाल चुकी हूँ बॉईल करते वक्त। इलायची पाउडर है और 1 पाव इसके अंदर जाएगी चीनी। ये सारे इंग्रेडिएंट है लौकी कलाकंद बनाने के लिए और इसे हम गार्निश करेंगे चांदी के वर्क से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चूंकि लौकी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, बहुत अच्छी सी बॉईल हो गई है और बहुत अच्छा सा, जिसके मैंने इसमें फूड कलर भी डाल दिया था तो बहुत अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास चीनी है, इस चीनी को मैंने इसके अंदर डाल देना है लौकी के साथ और इसको हमने इतना पकाना है कि चीनी का पानी और जो लौकी के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए। ठीक है, इधर ये साथ साथ भुन रही है और इसी के साथ में क्या करूंगी कि दूसरी कढ़ाई को हम ऑन करेंगे चूल्हा और उसके अंदर मैं डाल दूंगी खोया। खोया मैंने लिया है आधा किलो और खोए से हम क्या करेंगे, वही बर्फी वाला प्रोसीजर है लेकिन हम चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चीनी जो है हम लोगों ने लौकी के अंदर डाल दी है, इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी हम प्लेन सादी बर्फी बनाएंगे विदाउट शुगर। तरीका वही है लेकिन बस इसमें चीनी हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। इसको भी हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि जो खोया है हमारे पास वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और नीचे जले नहीं, बस इसी चीज का ख्याल रखेंगे। साथ साथ हम इसको भी चेक कर लेते हैं ये पक जाए। चीनी ने अपना पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और जो हमने लौकी बॉईल की थी उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी था। इन दोनों के पानी को हमने खुश करना है। अब आप देखें कि इसकी शक्ल जो है वो चेंज होती जा रही है। ये खोया जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है और यहाँ पे हमने इसको 3 से 4 मिनट मजीद पकाना है और उसके साथ उसको घोटे से थोड़ा सा हमने घोटना है। ठीक है, और उसी के साथ देखें जो लौकी हमने पहले बॉईल कर ली थी थोड़े से फूड कलर के साथ, ग्रीन फूड कलर के साथ, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी और अब ये इतना अच्छा देखें पक रहा है, इसका कलर भी इतना खूबसूरत आ गया। बस हमने क्या करना है कि इसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई करना है ताकि जब हम कलाकंद को रखेंगे जमाने के लिए तो ये पानी ना छोड़े। ठीक है, चीनी का पानी हम लोग खुश कर रहे हैं, वरना ये होगा कि लौकी हम अगर वैसे ही बॉईल की भी डालेंगे उसके अंदर पानी रह जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो पानी छोड़ देगी। ठीक है, और साथ ही जो है हम लोग खोए को घोट लेंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी जो है ना हमारी कलाकंद जम जाए। ये देखिए जी, हमारी जो कलाकंद की बर्फी थी वो रेडी हो गई है। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा सा मैंने घोट लिया है इसको अच्छी तरह और थोड़ा सा इसे फैला दिया ताकि ये हल्की ठंडी हो जाए और उसके साथ ही जो हम लोग लौकी और चीनी को जो पका रहे थे तो बहुत अच्छा सा ये खुश्क हो गया है। जरा सा पानी और रह गया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जो सिर्फ चीनी का जो किमाम बन गया है वो हल्का सा होना चाहिए। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है और एक्सेस जो वाटर था वो भी खुश्क होता जा रहा है। बस ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। अब मैं क्या करूंगी कि चूल्हा कर दूंगी बंद। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करना है। थोड़ा सा ठंडा करके हम इसको डाल देंगे, शामिल कर देंगे अपनी कलाकंद के अंदर। हल्का सा ये हो जाएगा ठंडा तो मैं क्या करूंगी कि इसको इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, आप लोग घर में ऐसा करिएगा कि इसको फुल बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास टाइम का थोड़ी कमी होती है तो मैं तो जरा डाल दूंगी थोड़ा सा ठंडा करके, लेकिन घर पे आप लोग कोशिश करिएगा कि बिल्कुल फुली ठंडा हो जाए तो आप इसके अंदर ये डालें। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो अगर पानी होगा भी तो वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा इसके अंदर और जो लौकी है हमारी वो भी जबरदस्ती तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हम डाल देंगे ये इसके अंदर। इसको करेंगे मिक्स। साथ ही इसमें डाल देंगे हम लोग इलायची पाउडर। मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, इतना बैलेंस्ड कलर आया है इसका। ठीक है, ये इसमें चली गई। अब मैं क्या करूंगी कि इस ट्रे के अंदर थोड़ा सा घी लगाऊंगी, ग्रीस करूंगी।
ये मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि जो हमारी कलाकंद, लौकी की कलाकंद तैयार हुई है, इसको हम निकाल लेंगे अपने इस सर्विंग प्लेटों में, ताकि ये इसको हम रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि अच्छी सी जबरदस्त ये जम जाए। आपको मैं अपने हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि जब भी हम लोग बर्फी, कलाकंद या इस टाइप की कोई चीज बनाते हैं तो उसको 7 से 8 घंटे लगते हैं जमने के लिए। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि ये पूरी कलाकंद इसमें निकाल रही हूँ और फिर नेक्स्ट रेसिपी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। लौकी कलाकंद अज्जा: खोया आधा किलो, चीनी 125 ग्राम, लौकी उबली हुई 300 ग्राम, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, फूड कलर 1 चुटकी, घी 2 खाने के चम्मच, चांदी का वर्क गार्निश के लिए। वेलकम बैक इन रिवायती मिठाइयाँ। रिवायती मिठाइयों में ब्रेक पे जाने से पहले लौकी कलाकंद हम लोगों ने जबरदस्ती रेडी कर ली थी। वो मैंने यहाँ पे ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल के रख दी थी। अभी मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर चांदी के वक्त लगाऊंगी, लेकिन फिलहाल हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है चॉकलेट बर्फी। चॉकलेट बर्फी के लिए हम लोग जो चीजें यूज कर रहे हैं उसमें है 700 ग्राम मैंने लिया है इसमें खोया, इसमें मूंगफली ली है मैंने 100 ग्राम, कोको पाउडर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, चीनी मैंने इसके अंदर ली है 350 ग्राम। अब हम चूल्हा अपना ऑन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्फी डालेंगे। बर्फी के बनाने के लिए खोया डालेंगे 700 ग्राम हम इसके अंदर, इसको, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 300 ग्राम चीनी। पहले हम स्पून ले लेते हैं, घोटे का इस्तेमाल बाद में करेंगे जब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। वही प्रोसीजर है हमारा कि चीनी और खोए को एक साथ डाल के हम लोग पकाएंगे। पहले चीनी और खोए का पानी जब मेल्ट होगा तो ये पतली होना शुरू हो जाएगी, और फिर वापस से जब थिक होगी तो फिर हम इसको क्या करेंगे, जब बर्फी तैयार होने लगेगी तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक, जैसे इसको हमने 2 हिस्से हमने व्हाइट रखने हैं और एक हिस्से के अंदर हमने कोको पाउडर मिक्स करना है, क्योंकि हम इसकी लेयर बनाएंगे। और जैसे नीचे प्लेन बर्फी लगाएंगे, बीच में कोको पाउडर वाली बर्फी यानी कि चॉकलेट बर्फी लगाएंगे, और उसके ऊपर प्लेन लगाएंगे, और फिर हम इसको काटेंगे तो ये लेयर्स में बीच में हमारी चॉकलेट आ जाएगी और दोनों तरफ हमारी प्लेन वाली बर्फी आ जाएगी। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैं मिठाई बनाती हूँ तो बहुत तेज तेजी से हाथ चलाती हूँ। आप लोग भी बस इसी तरह से करिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी जो बर्फी बनेगी या जो भी मिठाई आप बना रहे हैं, थोड़ी सी एहतियात कर लें तो वो बहुत परफेक्ट बनेगी। देखिए, अब बर्फी बिल्कुल अपनी तैयारी पे है और बहुत अच्छी सी थिक हो गई है। अब मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा इसको हम घोटे से घोटेंगे, बस उस तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको जरूर घोटना है। इससे होगा कि आपकी बर्फी बहुत स्मूथ और जबरदस्त जमेगी। ठीक है, 4 से 5 मिनट आपने इसको घोटने के बाद क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देना है, या फिर बहुत ही हम स्लो कर देते हैं, चूल्हा बंद नहीं करते अभी। और इसमें से हम थोड़ी सी बर्फी निकालेंगे जिसको हमने चॉकलेट बर्फी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और लेयर्स लगानी है। तो थोड़ी सी मैं बर्फी निकाल लेती हूँ साइड वाले कढ़ाई में। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, एक हिस्से में 3 हिस्से नहीं, सॉरी 2 हिस्से बर्फी जो है हम रखेंगे इसके अंदर, और एक हिस्सा बर्फी जो है वो हम रखेंगे इस साइड वाले पॉट में। इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। ठीक है, डाल के इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। देखेंगे कितना स्ट्रांग चाहिए, कम लगेगा तो थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बन जाएगी हमारी चॉकलेट बर्फी। देखिए, जबरदस्त सी चॉकलेट बर्फी रेडी हो चुकी है। मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, लेकिन यहाँ पे हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस आने के बाद हम इसकी लेयर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से तैयार होगी। चॉकलेट बर्फी अज्जा: खोया 700 ग्राम, चीनी 350 ग्राम, मूंगफली 100 ग्राम, कोको पाउडर 3 खाने के चम्मच। वेलकम बैक इन रिवायती मिठाइयाँ। रिवायती मिठाइयों में ब्रेक पे जाने से पहले लौकी की कलाकंद रेडी कर ली थी हम लोगों ने, चॉकलेट बर्फी भी रेडी कर ली थी। सिर्फ क्या करना था कि लेयर्स आप लोगों के सामने लगानी थी। मैंने प्लेन वाली बर्फी की लेयर लगा दी है। मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि लेयर लगाने के बाद इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए स्टे करने दीजिएगा, ताकि थोड़ी सी ये टाइट हो जाए, सख्त हो जाए। अब मेरे पास तो चूंकि टाइम नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट है। आप लोग घर पे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको नीचे वाली लेयर लगा के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा छोड़ें ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद ये जो चॉकलेट की हम लोगों ने लेयर बनाई थी, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे करके आराम आराम से इसको हम फैला देंगे इसके ऊपर, ताकि, क्योंकि मेरी तो अभी नीचे वाली बर्फी थोड़ी सी सॉफ्ट है। आप लोग जब घर में बनाएंगे तो आपकी जो नीचे वाली बर्फी है वो थोड़ी सी हार्ड हो चुकी होगी। जब आप इसको ऊपर से फैलाएंगे भी ना तो आराम से ये इवनली स्प्रेड हो जाएगी। यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह से ही बनाइएगा। मैं ये आपके सामने लगा ही इसीलिए रही हूँ ताकि आप लोग इसका सही से देख सके कि किस तरह से हम इसे लगा रहे हैं और इसका सही प्रोसीजर क्या है। मैं एक ले लेती हूँ स्पैचुला, ताकि इससे हम सही से लगा सकें। जब आप लोग ठंडी करके बर्फी को लगाएंगे ना तो नीचे वाली बर्फी सख्त हो चुकी होगी, तो आप इसको आराम से, जिस तरह हम लोग केक के ऊपर स्प्रेड करते हैं, इसी तरह से ये स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है,
बहुत इजी आप लोग कर लेंगे। मिठाई बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर आप इनकी ट्रिक्स को एक दफ़ा जान लें तो यकीन माने कि आपको कभी बाजार की जो बनाई हुई लाई हुई मिठाई है वो कभी अच्छी नहीं लगेगी। ब्रेड हमने कर देनी है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ये इतने मज़े की होती है चॉकलेट बर्फ़ी। मुझे तो बहुत पसंद है, इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है जी, ये हमने पूरा इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। मैं बहुत एहतियात से कर रही हूँ क्योंकि मेरे नीचे वाली बर्फ़ी जो है वो बहुत अभी सॉफ्ट है। ठीक है, आप लोगों को ऐसी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जब बर्फ़ी को जमा लेंगे तो प्रॉपरली जो बर्फ़ी है वो इसके ऊपर, चॉकलेट बर्फ़ी जो है वो इवनली इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चॉकलेट बर्फ़ी भी होती है, उसमें क्या होता है कि बर्फ़ी और चॉकलेट को मिक्स करके डाल देते हैं इसी तरह से, थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी बर्फ़ी, थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी बर्फ़ी, और उसके बाद उसको किसी स्पून से या किसी डंडी से उसको मिक्स कर देते हैं तो वो भी मार्बल की तरह से बन जाती है। वो भी किसी प्रोग्राम में हम आपको बनाना सिखाएंगे, उसकी भी लुक बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा ये मैंने डाल दी, अगेन वही करेंगे, चॉकलेट की लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे ताकि अच्छी सी ये सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बर्फ़ी जो जमने का टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से ही। अब ये जो दूसरी वाली लेयर है ना, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं ये जो प्लेन वाली बर्फ़ी है उसकी लेयर चॉकलेट की लेयर के ऊपर डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग जाके देख लीजिए रेसिपी कार्ड, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो नोट कर लें, और फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद जब मैं इसका फाइनल लुक तैयार कर लूंगी। लौकी कलाकंद अज्जा, खोया आधा किलो, चीनी 125 ग्राम, लौकी उबली हुई 300 ग्राम, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, फूड कलर 1 चुटकी, घी 2 खाने के चम्मच, चांदी का वर्क गार्निश के लिए। तरकीब, सबसे पहले लौकी में फूड कलर डालकर उबाल लें, फिर इसमें आधा पाव में से आधी चीनी डालकर थोड़ा सा भूनकर ठंडा कर लें। एक कढ़ाई में खोए को 5 मिनट तक भूनकर इसमें 1/4 चाय का चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे भी ठंडा कर लें। अब इसमें लौकी और बची हुई चीनी डालकर मिक्स कर लें और ग्रीस की हुई ट्रे में जमा लें। चांदी का वर्क लगाकर सर्व करें। चॉकलेट बर्फी अज्जा, खोया 700 ग्राम, चीनी 350 ग्राम, मूंगफली 100 ग्राम, कोको पाउडर 3 खाने के चम्मच। तरकीब, सबसे पहले 100 ग्राम मूंगफली को हल्का सा फ्राई करके मोटा मोटा कूट लें। आधा किलो खोया में 1.5 पाव चीनी डालकर चूल्हे पर हल्की आंच पर पकाएं और अच्छी तरह घोट लें। फिर खोए को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। आधे में 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर मिक्स कर लें। फिर तली हुई मूंगफली थोड़ी सी बचा के आधी चॉकलेट बर्फी में और आधी सादी बर्फी में डाल दें। अब एक ट्रे में पहले सादी बर्फी लगाएं, फिर चॉकलेट बर्फी डालें, फिर उसके ऊपर सादी बर्फी डालें और बची हुई मूंगफली से गार्निश करके सर्व करें। मैं आपको चॉकलेट बर्फी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। बर्फी को मैंने जिस तरह से लगाया था, मैंने नीचे प्लेन वाली लेयर लगाई थी जो आपको नजर आ रही होगी, फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट की लेयर लगाई थी, फिर उसके बाद वापस प्लेन की लेयर लगाई थी। ठीक है, ये 3 लेयर इस तरह हो गई। फिर मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से काटा जैसे कि ये यूं लेयर थी, यूं हम लोगों ने लेयर दी थी, नीचे जो है हम लोगों ने प्लेन दी थी, उसके ऊपर चॉकलेट दी थी, फिर प्लेन दी थी। इसको मैंने काटा, ठीक है, इस तरह से काटा कि ये स्लाइस एक निकल के आ गया। आप लोगों को इसी तरह से, ये देखें मैं आपको यूं रख के दिखा देती हूँ, सेम उसी तरह आपको नजर आ जाएगा। ये 3 लेयर इसकी लगी हुई है और ये 3 लेयर देखें इसकी लगी हुई है, ये देखिए। अच्छा मेरी ये लेयर थोड़ी सी अनइवन आपको इसलिए भी लग रही होगी क्योंकि नीचे की बर्फी मेरी सही से जमी नहीं थी, मुझे आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना था तो मैंने कर लिया था। आप लोग घर में नीचे की बर्फी लगा के 1 से 1.5 घंटा इसको सेट होने देंगे, फिर चॉकलेट की लेयर लगाएंगे, उसे 1-1.5 घंटा सेट होने देंगे, फिर वापस प्लेन लेयर लगाएंगे, तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लेयर्स आएंगी। ठीक है, और दूसरी अहम बात यह है कि ये बर्फी हम हाथ से बना रहे हैं, किसी सांचे से नहीं निकाला है, कहीं से कम ज्यादा हो सकता है। आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना है, फ्लेवर आपका वही आएगा जो आप बाजार में खाते हैं, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बर्फी, चॉकलेट बर्फी। अब हम आ जाते हैं कलाकंद के ऊपर। कलाकंद का भी वही टाइम है, 7 से 8 घंटे से पहले कलाकंद हमारी नहीं जमेगी। प्रोसीजर सेम है, लगा के जम दें, 7 से 8 घंटे के बाद ये जम जाएगी। फिर मैंने क्या किया था कि इसके स्क्वायर पीसेस निकाल लिए थे इस तरह से। आपकी मर्जी है कि आप लोग स्क्वायर निकालें, लॉन्ग निकालें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप किस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको दोनों रेसिपीज क्लियर हो गई होंगी।